रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुतिन ने युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के आरोपों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि वो परमाणु हमले के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ रूस को बदनाम करने के लिए यूक्रेन की तरफ से अफवाह फैलाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुतिन ने युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के आरोपों को लेकर कहा है कि वो परमाणु हमले के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। क्या है पुतिन का परमाणु प्लान? क्या दबने वाला है रेड बटन? परमाणु प्लान पर पुतिन का ऐलान। एक बार फिर से पुतिन ने परमाणु हथियार का जिक्र किया। रूस के बारूदी तहखाने में रखे परमाणु हथियारों की ताकत के बारे में बताया, जिससे फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या युद्ध के मैदान में जीत के लिए परमाणु हथियार दागने से भी पुतिन परहेज नहीं करेंगे। ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि इससे पहले कई बार यूक्रेन आरोप लगा चुका है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। परमाणु हमले की तैयारी में रूस। पश्चिमी मीडिया ने कई बार इस बात को लेकर दावा किया कि जंग के मैदान में लगातार शिकस्त खा रहे पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। तो वही यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया कि रूस बिना परमाणु हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। लेकिन यूक्रेन के एक दावे ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी इलाके में परमाणु शक्ति से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। और अब रूस के पूर्व राजनयिक ने परमाणु अटैक को लेकर बड़ा दावा किया है कि अगर इस युद्ध में रूस की हार हुई तो खामियाजा पुतिन को भुगतना पड़ेगा और सत्ता से वो बाहर हो सकते हैं। ऐसे में पुतिन युद्ध जीतने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्व राजनयिक का ये दावा हैरान करने वाला भी नहीं लगता, क्योंकि लगातार रूस पर परमाणु हमले की धमकी देने से लेकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। इन सब के बीच पुतिन के एक दावे से कई देश हैरान रह गए। ВСУ и которые препятствуют поступлению этой воды. По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, ну вы правы, такая угроза нарастает, здесь что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. अपने इस बयान के जरिए पुतिन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जो लगातार पुतिन पर लगते रहे हैं कि वो युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके साथ ही रूस ने अपने बयान के जरिए अमेरिका को भी चेताया कि रूस के तहखाने में रखे परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो बहुत ज्यादा घातक है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने बार बार ये दावा किया कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह की खबरें तब ज्यादा आने लगेंगी जब खेरसौन से रूस की सेना के पांव उखड़ने लगे थे। पुतिन की पलटन को अपने टैंक और हथियार छोड़कर खेरसौन से भागना पड़ा था। अपने बयान के जरिए पुतिन ये बताने से भी नहीं चूके कि वो खुद परमाणु हथियारों के निर्माण और विस्तार के खिलाफ है और रूस कभी भी अपनी तरफ से पहला परमाणु अटैक नहीं करेगा। Возможности применения. Нет, вот бывшая, не к вечеру будет помянута, значит, премьер-министр Великобритании. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается и... एक तरफ पुतिन पर परमाणु अटैक करने की योजना बनाने का आरोप लगा, तो वहीं अब आगे आकर पुतिन ने साफ किया कि वो खुद परमाणु हथियारों को सीमित करने के फैसले का समर्थन करते हैं। लेकिन पुतिन के इस ताजा बयान को भी यूक्रेन और पश्चिमी देश सिर्फ एक दिखावे के तौर पर देख रहे हैं। पश्चिमी देशों का मानना है कि युद्ध के दौरान रूस पर कई प्रतिबंध लगे, और अगर ऐसे में रूस के बारूदी तहखाने से परमाणु हथियार बाहर आए तो रूस को सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर पुतिन घबरा गए हैं।
बड़ी खबर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस के सैनिक हमले में बचाव कैसे करना है उसे सीख रहे हैं। मशीन गन से फायरिंग से बचने वाली ट्रेनिंग की गई है। रूस का ये वीडियो नए भर्ती हुए सैनिकों का है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपने सैनिकों का ये वीडियो जारी किया गया है। रूस के सैनिक हमले में बचाव कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रही है। मशीन गन से फायरिंग से बचने वाली ट्रेनिंग दी गई है, जिसको रूस की तरफ से जारी किया गया है। महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन को एक बड़ी चोट दी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के बारूद खाने पर अटैक कर दिया है, जिसमें यूक्रेन के हिमारस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट की माने तो करीब 70 के करीब ये तबाह हुई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस ने ये बहुत बड़ा हमला किया है। वो हाइमर्स जिसने यूक्रेन के आसमान पर उठने वाली हर मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया, हर ड्रोन को खाक में मिला दिया, हर एक गोले को बेदम कर दिया। अब वो बारूदी कवच रूस की सेना को खटकने लगा है। यूक्रेन के उस कवच के बारूदी खाने को रूस की सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है रूस ने डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन के बारूदी तहखाने पर हमला कर दिया है। हमले में 70 से ज्यादा हाइमर्स रॉकेट और लॉन्चर नष्ट हो गए। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। पिछले एक हफ्ते में रूस पर हुए लगातार हमलों ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी थी। पहले एयरबेस, फिर रूस के टैंकर पर ड्रोन अटैक से रूस की सेना बौखलाई हुई है और यूक्रेन से बड़ा बदला लेने की फिराक में थी, और वही हुआ। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन जितने हथियारों का इस्तेमाल करेगा, अपने देश के लिए उतनी ही तबाही बुलाएगा। ऐसे में रूस का यह हमला यूक्रेन के लिए ट्रेलर मान सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की माने तो रूस के क्रिवाय रे शहर में यूक्रेन की आर्टिलरी फैक्ट्री पर हमला किया गया है, जिसमें हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट और लॉन्चर को रखा गया था। हाइमर्स के गोदाम में रूस का यह हमला जाहिर तौर पर मैदान में खड़े यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, जिसे वो भूल नहीं पाएगा। महायुद्ध में अमेरिका से मिले हाइमर्स यूक्रेन की ताकत बने हैं, जिसने यूक्रेन पर उठने वाले घातक मिसाइलों को मिट्टी में मिला दिया है। इसी सिस्टम ने जंग में रूस के सैनिकों की सांस फुला दी है। हाइमर्स एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हाइमर्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हाइमर्स को लाना ले जाना बेहद आसान है। हाइमर्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिनकी लंबाई 7 मीटर की है। रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो दावे किए जा रहे थे कि हथियारों की कमी से जूझता यूक्रेन सिर्फ कुछ दिन ही मैदान में टिक पाएगा। 9 महीने बीत जाने के बाद अब तस्वीर अलग है। अब ऐसा लग रहा है कि जंग भले ही रूस ने शुरू की हो, लेकिन अंत शायद यूक्रेन की सेना करेगी। इस जंग को एक क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस युद्ध ने दुनिया को उन हथियारों का साक्षात दम दिखाया, जिसके बारे में सिर्फ अब तक किताबों में पढ़ा था।